हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्कॉलर। तो फ्रेंड, जीके स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने चैनल अभी हाल फिलहाल ही में आपके लिए बनाया है। इसमें दोस्तों क्या हुआ करेगा कि हम डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे जो ठीक है दोस्तों, डेली आपके लिए एक वीडियो आएगी जो यूपीएससी, एसएससी एंड रेलवे के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हम आर्टिकल होंगे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो हम डिस्कस किया करेंगे दोस्तों। आज फिर हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने। पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें हमने कवर किया था कि संविधान के अपने भाग को जाना था। उसमें संविधान के कितने भाग थे, ठीक है, और उसमें अनुसूचियों को जाना था हमने। संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसमें हमने उसको कवर कर लिया था वहाँ तक पार्ट 1 में। तो दोस्तों, आज फिर से ये पार्ट 2 है आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं आज 1 से लेकर 30 तक जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जो भारत संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं वो भी जितने इम्पोर्टेंट हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़कर ना जाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, जो भी हम ये आर्टिकल है दोस्तों, कोई फेक आर्टिकल नहीं होगा। जो भी आर्टिकल होगा आपके सामने इम्पोर्टेंट होगा और हम उसका विस्तार से आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा, पहले हम शुरू करने वाले हैं भाग 1 से, ठीक है दोस्तों। भाग 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेवल तक लेकर जाएंगे आपको, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं हमारे आर्टिकल याद नहीं होते, आप सभी को आर्टिकल याद हो जाएंगे, वो सिंपली है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है बस, और एक बार लिख करके रिवाइज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल आपको 100% याद हो जाएंगे। तो कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। जो भाग 1 है इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है दोस्तों। इसमें कहा गया दोस्तों, इस भाग में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए विषय में बताया गया है दोस्तों। क्योंकि जो हमने पार्ट 1 में जो भाग कवर किए थे, भाग और अनुसूचियाँ, उसमें हमने बता दिया था भागों के बारे में कि भाग 1 में क्या है, 2 में सब बात हमने डिस्कस कर ली है, अनुसूचियाँ भी हमने थोड़ी डिस्कस कर ली हैं। तो वही वही सिंपल बात फिर से आ रही है कि भाग 1 इसमें कहता है, इस भाग में भारत के राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 1 आता है दोस्तों, अनुच्छेद 1, इसे कहता है भारत एक राज्य व संघ है तथा इसका नाम भारत है दोस्तों। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत एक राज्य व संघ है तथा इसका नाम भारत है, ठीक है। ये आर्टिकल 1 कहता है। आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा, तो चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल हो जाएंगी समझने में, ठीक है। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं। 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनको कवर नहीं करने वाले, ठीक है। अब हम कवर कर लेते हैं आर्टिकल 4, ठीक है। आर्टिकल 4 कहता है भारत के किसी भी राज्य का नाम तथा उसकी सीमा दोस्तों बदली जा सकती है। ये बात हमारे संविधान में लिखी गई है कि भारत के किसी भी राज्य का नाम और उसकी सीमा बदली जा सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 4 कहता है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ लेते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 कहता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है इसमें, ठीक है। इसमें कहता है, इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है दोस्तों। हमने पीछे बता दिया था ये भी भाग 2 भी, कि इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता किस तरह से मिल सकती है, किस तरह से खत्म हो सकती है, ठीक है। तो वो सब बातें इसमें हैं। तो ये कहता है दोस्तों, निम्नलिखित विशेषताओं वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जा सकता है दोस्तों। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण भारत जो व्यक्ति है उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। यह भाग 2 में लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं इसकी कंडीशंस क्या होने वाली हैं। अब आपको पहली कंडीशन दिख रही होगी कि भारत के किसी भी राज्य में जन्मा हो तथा जन्म से ही यहीं रहता हो दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जन्मा हो, यानी उसका बर्थ हुआ हो तथा जन्म से ही यहीं रहता हो, तो उसको नागरिकता मिल सकती है। सेकंड कहता है
भारत के किसी भी प्रदेश में जन्मा हो तथा उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है दोस्तों। जो सेकंड कंडीशन कहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के किसी प्रदेश में जन्मा हो, ठीक है, अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तब भी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये सेकंड कंडीशन हो गई आपकी। थर्ड कंडीशन क्या है? जो थर्ड कंडीशन है ये कहता है संविधान लागू होने के बाद भारत के किसी प्रदेश में 5 वर्ष तक रहा हो दोस्तों। जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो उसके बाद से भारत के किसी भी प्रदेश में 5 वर्षों तक रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो दोस्तों। 1 मार्च 1947 से के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो तब भी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैं मानता हूँ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अब आगे। आगे कहता है ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, नागरिकता 5 तरह से मिल सकती है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर नागरिकता 5 तरह से मिल सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 तरीके कौन से हैं? 5 तरीके वो है जन्म से यानी बाई बर्थ, वंश से बाई डिसेंट, पंजीकरण से बाई रजिस्ट्रेशन, नसर्गीकरण बाई नेचुरलाइजेशन। फिफ्थ कहता है किसी राज्य के समावेशन पर यानी बाई इनकॉर्पोरेशन एनी टेरोरिटी। ठीक है, ये 5 तरीके हैं जिससे नागरिकता 5 तरह से मिल सकती है दोस्तों। आप देख सकते हैं यानी जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, नसर्गीकरण से या किसी राज्य के समावेशन पर दोस्तों। ये 5 तरह से आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आगे क्या था दोस्तों? नागरिकता 3 तरह से समाप्त की जा सकती है दोस्तों। मिल सकती है 5 तरीके से, लेकिन जो समाप्त की जा सकती है वो की जा सकती है 3 तरीके से। नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 3 तरीके कौन से हैं। फर्स्ट कहता है स्वेच्छा से यानी स्वयं छोड़ दे, या तो कोई व्यक्ति स्वयं छोड़ दे उसे कहते हैं स्वेच्छा से। सेकंड कहता है या छीन कर भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है और नागरिकता समाप्ति भी हो सकती है इसकी। ठीक है, तो दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं भाग 2। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। भाग 3 कहता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा भी जा चुका है दोस्तों। भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये कहता है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया दोस्तों। भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में दोस्तों बताया गया है। जब संविधान बना तो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, लेकिन 1978 में 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार मौलिक अधिकारों में डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आपको एक बार फिर से पढ़ लेनी है। चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार फिर। ठीक है, पढ़ लिया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 1978 में जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो वहाँ से एक जो उसका संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, यानी तो अब बचे 6। ठीक है, अधिकार 6 बचे, मौलिक अधिकार अब। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं 6 कौन कौन से हैं वो मौलिक अधिकार। 6 कौन से हैं? पहला कहता है समानता का अधिकार। दोस्तों इसमें 14 से 18 तक बताया गया है कि समानता का अधिकार के बारे में। ठीक है, समानता के अधिकार में 14 आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है। अनुच्छेद दोस्तों पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। दोस्तों किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता मिल सकती है। ठीक, 15 कहता है धर्म, जाति, प्रजाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना होना। जो हमारा आर्टिकल 15 है दोस्तों, ये कहता है कोई व्यक्ति धर्म, जाति, प्रजाति, जन्म स्थान किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल 15 में ये साफ साफ कह दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 16 देखते हैं, अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। दोस्तों अवसर की समानता है वो आर्टिकल 16 में आपको बता दिया गया है। कोई भी अवसर हो
उसकी समानता आपको मिल सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आर्टिकल 17 की ओर। ये कहता है छुआछूत का अंत। दोस्तों छुआछूत का जो अंत है वो आपके अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में ये बता दिया गया है कि छुआछूत का अंत यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति से उसका कोई भी प्रकार का छुआछूत नहीं हो सकता, उसका अंत किया गया है आर्टिकल 17 में यानी अनुच्छेद 17 में बता दिया गया है। क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 18 की तरफ। दोस्तों उपाधियों का अंत। दोस्तों उपाधि है उसका अंत कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो फोर्सेस होती हैं हमारी उनमें ही है बस जो उपाधि मिल सकती है, लेकिन छोटी मोटी जगह पर उपाधि नहीं मिल सकती। जो डॉक्टरेट की उपाधि है वो मिल सकती है, जैसे डॉक्टरेट की है, कमांडेड जो भी जनरल होते हैं उनको उपाधि मिल सकती है, लेकिन और अन्य व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को और उपाधि नहीं मिल सकती। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं मौलिक अधिकार सेकंड की ओर। ठीक है, फर्स्ट हमने कवर कर लिया, सेकंड कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 के बारे में इसमें बताया गया है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 19 कहता है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। दोस्तों वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी भाषण दे सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपना भाषण दे सकता है, किसी को भी इकट्ठा कर करके। ठीक है, सेकंड कहता है सभा की स्वतंत्रता। दोस्तों कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपनी सभा बना सकता है, ये इसमें कहा गया है। थर्ड कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बनाने के लिए इच्छुक है, कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बना सकता है, वो स्वतंत्र है बिल्कुल बनाने के लिए। ठीक है, फोर्थ कहता है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। दोस्तों आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता भी है, लेकिन भारत में आप कहीं कहीं भी आ जा सकते हैं, ये इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। फिर 5 कहता है 5 कंडीशन है भारत में कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, रह भी सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी रह सकते हैं। 6 कहता है भारत में कहीं भी व्यवसाय या नौकरी करने की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप कहीं भी व्यवसाय या नौकरी करने की स्वतंत्रता रख सकते हैं, यानी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कवर कर लिए 19 आर्टिकल 20 अनुच्छेद हमने कवर कर लिया। अब पढ़ते हैं 19 बन। ठीक है, देखते हैं 19 बन के कहता है। 19 बन कहता है दोस्तों 19 बन यार होती है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 बन में बताया गया आपकी प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों बहुत सिंपल था, ये सभी को पता होगा। आर्टिकल 20 कहता है आपराधिक मामलों में दंडित होने से बचाव की स्वतंत्रता। दोस्तों जो आपराधिक मामले हैं उसमें दंडित होने से बचाव की स्वतंत्रता, ये आपके आर्टिकल 20 में बताया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज़ ज़रा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो चैनल को। ठीक है दोस्तों, आपको डेली ऐसी मज़ेदार वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे जो आपके हर SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके सबके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है हमारी वीडियो दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपको भारत संविधान के अनुच्छेद में से 2 से 3 सवाल 100% आने ही आने हैं दोस्तों। तो हम आर्टिकल वही कराएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, कोई ज़्यादा फेक क्वेश्चन नहीं कराने वाले उल्टे सीधे जो एग्जाम में नहीं आते। जो क्वेश्चन कराएंगे वो आपको एग्जाम में 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमने 20 कर दिया। 21 कहता है व्यक्तिगत सुरक्षा की स्वतंत्रता। दोस्तों जो भी व्यक्ति है उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी हो सकते हैं। ठीक है, उसकी सुरक्षा हो सकती है, अगर उसे किसी चीज़ से डर है तो उसकी स्वतंत्रता भी हो सकती है, उसकी सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, अब 21 क्या कहता है 2002 में 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उससे यह अनुच्छेद जोड़ा गया है। ठीक है,
21 के, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। 21 का जो क्या है दोस्तों, ये 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों। 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे यह अनुच्छेद जोड़ा गया है। ठीक है, यानी उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, उनको शिक्षा मिलनी ही मिलनी है, मुफ्त एवं अनिवार्य, जो अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, चलिए दिखाएं तो किसी को वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, तो जल्दी कमेंट कीजिए, हमें जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, हाँ ठीक, ये पार्ट 2 ही है। ठीक है, हमने इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, अब ये पार्ट हमारा 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया, पार्ट 2 ये हमारा चल रहा है अब। ठीक है, तो जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए। हमने कवर किया था कि भाग और अनुसूचियाँ हमने कवर कर ली हैं उसमें, क्योंकि विस्तार से कर रही हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही करी हैं, तो फिर ये फेक नहीं बताया आपको। ठीक है, अब ये पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर के आए हैं, तो प्लीज़ इसे अंत तक देखते रहिएगा, बीच में छोड़ कर ना जाएँ, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को मैं कहूँगा कि वीडियो को आप अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे। कहता है कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 21 तथा 21 के निलंबित नहीं होते। दोस्तों, अगर आपातकाल लगता है कहीं पर भी, तो अनुच्छेद 21 और 21 क्या हैं, ये नहीं हटते, ये निलंबित नहीं होते हैं, इसके बारे में बता दिया गया है। नोट करके बताया दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ पर आपको नोट कर दिया गया है। आगे कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है दोस्तों। ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको ये अनुमति दी गई है कि अगर वो चाहें तो सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, ये बात कह दी गई है। अब अनुच्छेद 22 कहता है, आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तार होने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उसको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, पूरी सुरक्षा मिलेगी उसको ये अधिकार है कि कोई भी कैसा भी व्यक्ति है, उसको सुरक्षा का अधिकार 100% है। कोई व्यक्ति को कोई गिरफ्तार कर लेता है तो उसको सुरक्षा 100% मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 22 में क्लियर कर दिया गया है, साफ साफ हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 3 की ओर। शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, ये है 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी को रोकना। दोस्तों, मानव तस्करी है, उसको रोकना, ये आर्टिकल 23 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 24 की ओर। कहता है कि बाल श्रम को रोकना, यानी 14 साल की आयु के कम कोई भी बच्चा किसी होटल या तथा कारखानों में काम नहीं करेगा। दोस्तों, जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं, वो बच्चा कहीं पर भी, या होटल है, कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये बाल श्रम को रोकना कह दिया गया है आर्टिकल 24 में। ठीक है, अब 4th की ओर बढ़ लेते हैं। कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, ये है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 कहता है जो जिस धर्म को चाहे वह उस धर्म को मान सकता है। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि जो जिस धर्म को चाहे वह, यानी कोई व्यक्ति है, उसे किसी को कोई धर्म भी उसको पाना है तो वह कोई भी धर्म में जा सकता है, उसको ये अधिकार है। ठीक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जो 25 आर्टिकल में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं, जो सिख होते हैं हमारे, ठीक है, जो सिख हैं उनको जो कृपाण रखा होता है, यानी जिसे चाकू कहते हैं, जो चाकू रखने की जो आज़ादी है वो भी 25 आर्टिकल में बिल्कुल ही क्लियर कर दी गई है। यानी सिखों को कृपाण रखने की आज़ादी, जो सिख हैं उनको ये कृपाण रखने की आज़ादी है, वो आर्टिकल 25 में बिल्कुल क्लियर है, वो रख सकते हैं। ठीक है, जो अपने साथ में चाकू लेकर चलते हैं, आपने देखा होगा शायद, तो वो उनको आज़ादी है। ये 25 आर्टिकल में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि सिखों को कृपाण रखने की आज़ादी है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 26 की ओर। कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। दोस्तों जो भी धार्मिक कार्य हैं उनमें प्रबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है, धार्मिक कार्यों में। चलिए भाई बढ़ते हैं अब आगे 27 की ओर। कहता है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि हेतु कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कोई धर्म है, उसके जो धर्म के ऊपर कभी भी कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये आर्टिकल 27 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि हेतु कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 28 की ओर। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं 28 की ओर। ये कहता है ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो पूर्ण रूप से सरकारी पैसे पर चलता हो। दोस्तों मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें आपको किसी भी धमकाने वाली बातें नहीं सिखाई जाएंगी, ना ही आपको ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, जो पूर्ण रूप से सरकारी पैसे पर चलता हो। ये आर्टिकल 28 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला कहता है, फिर बढ़ते हैं। कहता है कि अब देख संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों 5 पढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, ठीक है। बढ़ते हैं इसमें। अनुच्छेद 29 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को संरक्षित करने का अधिकार। दोस्तों किसी भी जो कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसको संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है। ये 29 आर्टिकल में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 30 की ओर। कहता है किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शिक्षण संस्थान बनाने तथा उसकी देखभाल करने का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 30 है, ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है, ठीक है, या कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अपना खुद का शिक्षा संस्थान बना सकता है तथा उस शिक्षण संस्थान की खुद ही देखभाल कर सकता है। ये आर्टिकल 30 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई अपना कोई स्कूल कॉलेज खोलना चाहता है तो वह खोल सकता है, लेकिन उसकी रक्षा भी स्वयं भी कर सकता है, उसकी देखभाल स्वयं भी कर सकता है, उसको अधिकार है करने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमने कवर कर ली है 1 से 30 आर्टिकल आज की इस वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। हमने इससे पहले दोस्तों पार्ट अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर। जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आपको पार्ट 1 बिल्कुल मिल जाएगा। और ये आपके सामने आज का पार्ट 2 हमने क्लियर कर लिया है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय।